अनका सुख सकते हैं अपने अपने रिश्ते। माँ की मृत्यु का समाचार सुनकर उसकी ओ माँ तेज आवाज में चीख निकल गई। वह बच्चों की तरह रोने लगा। भागकर पत्नी और बच्चे भी कमरे में आ गए। चीख की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग भी इकट्ठा होने लगे। सांत्वना के साथ अफसोस करते हुए बातें कर रहे थे। महिलाएं उसकी पत्नी से ही बातें कर रही थी। उसके एक मित्र ने अपनी एक गाड़ी निकाल ली और रास्ते के लिए खाना बनवाकर पैक करवा लिया। पत्नी भी कुछ आवश्यक सामान के साथ तैयार हो गई, परंतु वह अभी भी कभी चुप हो जाता और कभी कुछ याद आने पर फिर से रोने लगता। चलो कुछ खा लो। पड़ोसी द्वारा भेजे गए खाने को परोसते हुए पत्नी ने कहा, मेरा मन नहीं है, तुम लोग खा लो। दूर का सफ़र है, फिर वहाँ जाकर भी खाना इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। तुम लोग खा लो, मेरा मन नहीं है। कहते कहते उसका फिर रोना निकल आया। अब बस भी करो, मरना तो एक दिन था ही उसे, फिर वह खा पी कर मरी है। तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे जीने का पट्टा लिखा कर आई थी वह। चलो बच्चों, सब खाना खा लो, सफ़र बहुत लंबा है। पर मम्मा पापा, जब भूख लगेगी खा लेगा। पत्नी की आवाज़ को सुनकर वह कमरे से बाहर आकर दोनों बाहों और घुटनों के बीच चेहरा छुपाकर फिर से रोने लगा। माँ के कितने ही चेहरे उसके सामने आ रहे थे और इस बार आंसुओं का प्रवाह बढ़ता ही जा रहा था। वह चाहते हुए भी अपने को संभाल नहीं पा रहा था। पत्नी की सोच ने उसे और विचलित कर दिया था। वह यह तो जानता था कि उसकी माँ से बनती नहीं है, परंतु माँ की मृत्यु का समाचार भी उसे विचलित नहीं कर पाया। यह जानकर वह अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा टूट गया।